तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रीपोजिशंस की। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे बाय प्रीपोजिशन को। बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग स्टूडेंट्स पास या साथ में के लिए यूज किया जाता है। इसका मीनिंग हो जाएगा पास या साथ में। तो फर्स्ट यूज देखिए स्टूडेंट्स जो बाय का है, बाय का प्रयोग हम किसी के किनारे, नज़दीक, समीप जिसको बोलते हैं उसके अर्थ में किया जाता है। इस अर्थ में बाय तथा बिसाइड का प्रयोग एक दूसरे के बदले होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब जो बाय का प्रयोग होगा क्या है, बिसाइड का प्रयोग एक दूसरे के बदले होता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड केम एंड सेट बाय हर। क्या है, द चाइल्ड केम एंड सेट बाय हर। जो बच्चा है वो आया और उसके नज़दीक बैठ गया, उसके पास बैठ गया। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द चाइल्ड केम एंड सेट बिसाइड हर। क्या है, द चाइल्ड केम एंड सेट बिसाइड हर। तो दोनों का अर्थ एक ही हो गया। बाय का प्रयोग और बिसाइड का यूज हमने कर दिया यहाँ पर इस सेंटेंस में, तो दोनों का अर्थ एक ही हो गया। देखिए रूल्स के अंदर क्या बताया गया है, इस अर्थ में बाय तथा बिसाइड का प्रयोग एक दूसरे के बदले होता है। तो दोनों का अर्थ एक ही हो गया, हम बाय के बदले बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज आता है स्टूडेंट्स, उस समय के साथ जब कोई काम समाप्त होना है। क्या है, उस समय के साथ जब कोई काम समाप्त होना है, या फिर हम बोल सकते हैं इसका अर्थ या क्या है, इसका अर्थ तक के अर्थ में होता है, तक के अर्थ में होता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द बॉय विल कम बाय 6 PM। क्या है, द बॉय विल कम बाय 6 PM। तो यहाँ पर क्या है, जब कोई काम समाप्त होना है उसके लिए भी इस सेंटेंस का यूज किया गया है और तक के लिए भी यूज किया गया है। समझिए इसको, जो लड़का है वो 6 बजे तक आएगा। तो क्या है, जो लड़का है वो 6 बजे तक आएगा, तक के सेंस में भी इसका यूज हो गया। और क्या है, जब काम समाप्त हो जाएगा तभी वो आएगा। तो कोई काम कर रहा है और वो काम समाप्त होने के बाद वो आएगा, तो क्या है, दोनों सेंस में हमने इसका यूज किया है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, वी शैल कंप्लीट आवर वर्क बाय दिसंबर। वी शैल कंप्लीट आवर वर्क बाय दिसंबर। हम हमारा काम पूरा दिसंबर तक करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या है, ये तक की भी सेंस आ गई है इसके अंदर, तो इसके लिए हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बाय का यूज घड़ी से समय बताने के लिए भी किया जाता है। बाय का यूज घड़ी से समय बताने के लिए भी किया जाता है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। क्या है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। इट इज 5 बाय माई वॉच। इट इज 5 बाय माई वॉच। इट इज 6 बाय माई वॉच। तो हम टाइम बताने के लिए भी बाय का प्रयोग कर सकते हैं। बाय का प्रयोग बच्चों जो हमारे यातायात के साधन हैं उनके लिए से या द्वारा के अर्थ में किया जाता है। जो यातायात के साधन हैं उनके लिए से या फिर द्वारा के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं बाय का। एग्जाम्पल देखिए, ही गोज टू कॉलेज बाय ट्रेन। क्या है, ही गोज टू कॉलेज बाय ट्रेन। ही गोज टू कॉलेज बाय ट्रेन, वह कॉलेज ट्रेन से जाता है। तो स्टूडेंट्स हम यातायात के साधन के लिए भी बाय का यूज करेंगे। कुछ वो वर्ड्स हैं, कुछ साधन के नाम हैं जिनके लिए हम बाय का यूज करेंगे, जैसे बाईसाइकिल, बाय ट्रेन, बाय स्कूटर, बाय कार, जीप। सो स्टूडेंट्स इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बाय का यूज पैसिव वॉइस में भी किया जाता है। बाय का यूज पैसिव वॉइस में के द्वारा के अर्थ में, कौन से, के द्वारा के अर्थ में हम पैसिव वॉइस में भी करेंगे। देखिए एग्जांपल, बाय का जो पैसिव है, पैसिव वॉइस में, द बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर। क्या है, द बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर। जो लड़का है उसको दंड किसके द्वारा मिला है, अध्यापक के द्वारा उसको दंड मिला है, उसको दंड दिया गया है। तो क्या है, द बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर। तो अब ये जो सेंटेंस है इसकी सेंस क्या हो जाएगी हमारी, द बॉय वाज पनिश्ड
जो लड़का था उसको दंड दिया गया था, उसको दंड मिला था, तो वाज है, वाज को हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, द बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर। जो लड़का है उसको दंड किसके द्वारा मिला था, टीचर के द्वारा। तो स्टूडेंट्स के द्वारा के लिए हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बाय का जो प्रयोग है, बाय का जो यूज है वो हम दर, वजन और माप तोल के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए मैंगोज आर, क्या है, मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो, मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो। तो स्टूडेंट्स ये क्या है हमारा, बाय का यूज हम इनके लिए भी करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बाय का यूज ऐसे कार्य के पहले करते हैं, बाय का यूज ऐसे कार्य के पहले होता है जिसका परिणाम प्राप्त होता है। जैसे राजेश गोट ए प्राइज बाय हार्ड वर्क, क्या है, राजेश गोट ए प्राइज बाय हार्ड वर्क, राजेश ने हार्ड वर्क करके, ज़्यादा परिश्रम करके प्राइज को, इनाम को प्राप्त किया है। नेक्स्ट देखिए, बाय का यूज फ्रेजेज में भी होता है, बाय का यूज फ्रेजेज में भी होता है। जैसे बाय चांस, संयोगवश से, बाय मिस्टेक गलती से, इट वॉज डन बाय मिस्टेक ये गलती से हो गया। तो स्टूडेंट्स हम बाय का यूज मिस्टेक के लिए भी करते हैं, मिस्टेक के साथ भी करते हैं, तो ये फ्रेजेज हो जाएंगे, फ्रेजेज में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों ये था हमारा बाय का यूज। नेक्स्ट यूज करेंगे हम ऑफ, क्या है, ऑफ, ऑफ का यूज हम अब करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऑफ का यूज हम संबंध के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, संबंध के लिए करते हैं, रिलेशंस के लिए करते हैं। देखिए जो संबंध को प्रकट करने के लिए करते हैं, सी इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, वह है हमारे स्कूल की प्रिंसिपल है। नेक्स्ट देखिए, मेड फ्रॉम, किसी चीज़ से बना हुआ, उसके लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं, सॉरी ऑफ का यूज करते हैं। किसी मेड फ्रॉम, किसी चीज़ के लिए कोई बना होता है तो उसके लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं। दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, क्या है, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ऑफ का यूज हम किसमें, मे के अर्थ में होता है, ऑफ का प्रयोग मे के अर्थ में होता है, ऑफ का प्रयोग हम मे के भी अर्थ में करेंगे। जैसे देखिए, राजेश इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, जो राजेश है, राजेश को अपनी सफलता में विश्वास है, राजेश इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ऑफ का यूज में से के अर्थ में होता है, ऑफ का यूज में से के अर्थ में होता है। जैसे ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वह मेरे मित्रों में से एक है, मेरे दोस्तों में से एक है। तो हमने यहाँ पर ऑफ का प्रयोग में से के अर्थ में भी जाना है। नेक्स्ट देखिए, क्वालिटी, क्वालिटी के लिए, गुण के लिए भी हम इसका ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री वाज ए मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, क्या है, लाल बहादुर शास्त्री वाज ए मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, उनका चरित्र अच्छा था। हाई कैरेक्टर मीन्स हो जाएगा ऊंचा चरित्र, ऊंचे जो चरित्र था, अच्छा चरित्र था उनका। तो क्वालिटी के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज आता है रीजन, कारण बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। देखिए, मैनी पीपल डाई, क्या है, मैनी पीपल डाई ऑफ मलेरिया एवरी ईयर, मतलब क्या है, मैनी पीपल बहुत से ज़्यादा लोग, प्रत्येक साल बहुत से ज़्यादा लोग मलेरिया से मरते हैं, प्रत्येक साल, हर साल मलेरिया से बहुत से व्यक्ति, बहुत से आदमी मरते हैं। तो क्या हो गया ये रीजन, रीजन के लिए भी हम ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है स्टूडेंट्स हमारी फ्रॉम, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में किया जाता है, क्या, से के अर्थ में किसी को अलग करने के लिए, किसी स्थान से अलग होना, मतलब सेपरेशन, किसी स्थान से अलग होने के लिए, जो स्थान है उससे अलग होने का जो भाव है उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए, जैसे ही कम्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, क्या है, ही कम्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो क्या है ये, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो अलग हो रहा है स्थान, एक स्थान से अलग होना,
तो उसको अभिव्यक्त कर रहा है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है यूज स्टूडेंट्स इसका अलग दिखना, डिफरेंट, किसी चीज़ का अलग दिखना, उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे शी इज डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर, क्या है, शी इज डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर, वह उसकी बहन से अलग है। तो क्या ये डिफरेंट, डिफरेंट के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज देखिए स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ, कारण बताना, बिकॉज ऑफ कारण बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं फीवर से, बुखार से पीड़ित हूँ। सो स्टूडेंट्स हम बिकॉज ऑफ का भी यूज, जो हमारा रीजन है, कारण है, उसको बताने के लिए भी हम इसका यूज करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, किसी ओरिजिन, सोर्स बताने के लिए, क्या है, ओरिजिन या सोर्स बताने के लिए। जैसे द मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, क्या है, द मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में समय के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसको, समय के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइम है, उसको दर्शाने के लिए भी हम इसका यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल देखिए, अमित विल कम हेयर फ्रॉम मंडे नेक्स्ट, क्या है, अमित विल कम हेयर फ्रॉम मंडे नेक्स्ट। ही विल टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम 10 AM, ही विल टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम 10 AM। तो स्टूडेंट्स हम इसका समय बताने के लिए भी यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आती है स्टूडेंट्स विद, विद, विद मीन्स होता है साथ या संगत में, विद मीन्स हो जाएगा साथ या संगत में। तो स्टूडेंट्स अब जो विद है उनका यूज हम किस किस के लिए करेंगे। देखिए विद का यूज हम संगति की अवस्था में करेंगे, इन दी कंपनी, संगति की अवस्था में। जैसे ही विल गो टू दी बाजार विद हिज ब्रोदर, क्या है, ही विल गो टू दी बाजार विद हिज ब्रोदर। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, कंपनी के लिए, संगति के लिए हमने यूज किया है। नेक्स्ट देखिए विद का यूज है, जो विद का प्रयोग से के द्वारा के अर्थ में किसी इंस्ट्रूमेंट, टूल, इंस्ट्रूमेंट होता है यंत्र, और टूल हो गए हमारे औजार, इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा यंत्र या उपकरण, और टूल हो जाएगा औजार। तो जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है। जैसे सी राइट्स विद ए पेन, क्या है, सी राइट्स विद ए पेन, वह पेन से लिखती है। सी राइट्स विद ए पेंसिल, वह पेंसिल से लिखती है। सी राइट्स विद ए पेंसिल। तो स्टूडेंट्स क्या ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, जो टूल्स हैं, उनसे हम जो कार्य करते हैं, जिनकी सहायता लेते हैं, उनके लिए हमें विद का यूज करेंगे। विद का यूज के साथ या साथ साथ के लिए भी करेंगे। जैसे राम वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ, क्या है, राम वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जो विद का यूज है हम किसी मैनर, तरीका है जो उसके भाव को अभिव्यक्त करने के लिए करेंगे। देखिए द सोल्जर्स फोर्ट विद करेज, क्या है, द सोल्जर्स फोर्ट विद करेज। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जो विद का यूज है वो किसी सहमति के लिए भी किया जाता है। सहमति या विरोध के जो भाव होता है, विरोध का जो भाव होता है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे सहमति, आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, आई अग्री विद यू। तो कहने का अर्थ यहाँ यह है कि साथ के साथ के लिए हम साथ के लिए हम विद का यूज करेंगे, जो विद प्रीपोजिशन है उसका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फॉर, क्या है, फॉर के लिए या वास्ते या उद्देश्य के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पीरियड ऑफ टाइम, क्या है, समय बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स, क्या है, प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स, कृपया 5 मिनट तक इंतजार करें। तो स्टूडेंट्स किसके लिए यूज किया हमने, समय बताने के लिए। तो हम फॉर का यूज किया है किसी पर्पज को, उद्देश्य के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब जो फॉर का यूज हमने किया है ये क्या है,
सिर्फ और सिर्फ ये एक के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, दो ही चीज़ों में यूज करेंगे हम इसका, के लिए या फिर किसी वास्ते या उद्देश्य के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है स्टूडेंट्स हमारी अबाउट। क्या है? अबाउट। तो स्टूडेंट्स अबाउट का यूज हम हिंदी के लिए के बारे में, क्या है? के बारे में के लिए यूज करेंगे, के बारे में। तो स्टूडेंट्स जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट मी, क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। तो स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर एक रिलेशन दिखाया है, संबंध दिखाया कि उसका उसके साथ क्या संबंध, और तुम उसके बारे में क्या जानते हो, उसका उसके साथ संबंध है, और तुम क्या जानते हो के बारे में या फिर के संबंध में हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यूज देखिए स्टूडेंट्स, अबाउट का प्रयोग लगभग, करीब करीब के अर्थ में होता है, लगभग, प्राय या करीब करीब के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे लगभग 5 बजे हैं, इट इज अबाउट 5 o'clock, क्या है? इट इज अबाउट 5 o'clock। तो क्या है ये? लगभग के लिए हमने इसका यूज किया है। किसके लिए? लगभग के लिए हमने इसका यूज किया है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अबाउट प्लस इन्फिनिटिव। क्या है? अबाउट प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग इमीडिएट एक्शन को, मतलब जो तुरंत कोई कार्य होता है उसके लिए हमें यूज करते हैं। जैसे सी इज अबाउट टू डाई, वह मरने वाली है। सी इज अबाउट टू डाई। कोई कार्य होने वाला है उसके लिए हमें क्या यूज करते हैं? अबाउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज आता है स्टूडेंट्स अलोंग। क्या है? अलोंग। अलोंग मीन्स होता है किनारे किनारे, किसी के किनारे किनारे, उसके लिए भी हम अलोंग का यूज करते हैं। जैसे ही वॉज वॉकिंग अलोंग दी रोड। क्या है? ही वॉज वॉकिंग अलोंग दी रोड, वह सड़क के किनारे किनारे टहल रहा था, चल रहा था। नेक्स्ट यूज देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है, दो प्रीपोजिशन है ये, बिसाइड और बिसाइड्स। क्या है? बिसाइड और बिसाइड्स। स्टूडेंट्स बिसाइड होता है जो हमारा वो समीप के लिए यूज करते हैं, और बिसाइड्स होता है वो अतिरिक्त के लिए यूज करते हैं। देखिए बिसाइड का प्रयोग हम समीप या बाहर के अर्थ में होता है, जैसे समीप या निकट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आवर टीचर इज सीटिंग बिसाइड द प्रिंसिपल। आवर टीचर इज सीटिंग बिसाइड द प्रिंसिपल। हमारा अध्यापक प्रिंसिपल के नज़दीक या समीप बैठा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा समीप हो गया, नज़दीक के लिए यूज किया हमने। नेक्स्ट आता बिसाइड्स। बिसाइड्स होता है अतिरिक्त के अलावा, अतिरिक्त या के अलावा। जैसे बिसाइड्स द लैपटॉप, बिसाइड्स क्या है? बिसाइड्स द लैपटॉप आई हैव मोबाइल। क्या है? बिसाइड्स द लैपटॉप आई हैव मोबाइल। लैपटॉप के अलावा, लैपटॉप के अतिरिक्त मेरे पास मोबाइल भी है, मेरे पास मोबाइल है। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए स्टूडेंट्स, बिहाइंड। क्या है? बिहाइंड। बिहाइंड का प्रयोग हम के पीछे के अर्थ में करेंगे, के पीछे के अर्थ में। जैसे द चाइल्ड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल। क्या है? द चाइल्ड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल। बच्चे ने खुद को दीवार के पीछे छुपाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो ये हमारा बिहाइंड है, जो ये हमारी बिहाइंड प्रीपोजिशन है, उसका यूज हमने जाना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बीनीथ। क्या है? बीनीथ। बीनीथ होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। जैसे ही वॉज सीटिंग बीनीथ द ट्री। स्टूडेंट्स अंडर तथा बीनीथ का जो यूज होता है वो बिना किसी अंतर के होता है, इनमें कोई अंतर नहीं होता बीनीथ और अंडर में, तो एक दूसरे की जगह हम यूज करते हैं, कोई इनके लिए अलग से अंतर नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स हमने बीनीथ को जाना, अब अंडर को भी जान लेते हैं। अंडर, अंडर का भी यूज हम नीचे के लिए यूज करते हैं। जैसे ही वॉज सीटिंग अंडर द ट्री। क्या है? ही वॉज सीटिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूज है इसका लेस देन, से कम। लेस देन से कम के अर्थ के लिए यूज करते हैं। जैसे मेरे पास 500 रुपये से कम है, मेरे पास 500 रुपये से कम है, तो आई हैव अंडर रुपीज
500, आई हैव अंडर रुपीज 500, तो कम के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है स्टूडेंट्स ओवर। ओवर का प्रयोग हम ऊपर किसी चीज को स्पर्श करते हुए के अर्थ में करते हैं। ओवर का प्रयोग हम ऊपर क्या है, स्पर्श करते हुए, ये जरूर ध्यान रखना है, स्पर्श करते हुए इसका हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। अभी हमने इसको जाना स्पर्श करते हुए। नेक्स्ट यूज होता है इसका स्पर्श नहीं करता हुआ, जो ऊपर है लेकिन स्पर्श नहीं करता। जैसे The clouds are over our heads. The clouds are over our heads. जो बादल है वो हमारे सिर के ऊपर है। देखिए यहाँ पर जो बादल है वो सिर के ऊपर है, तो मतलब वो स्पर्श नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी हम इसका यूज करेंगे। सेंस को समझना है, वाक्य को समझना है। नेक्स्ट देखिए, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। जो प्लेन है वो शहर के ऊपर से फ्लाइंग कर रही है, उड़ रही है। तो स्टूडेंट्स ये उसको कोई टच नहीं कर रही है, तो इसका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज देखिए स्टूडेंट्स, ओवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ओवर का प्रयोग हम मोर देन से अधिक के लिए यूज करते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, तो स्टूडेंट्स वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ज़्यादा अधिक हो चुका है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही इज ओवर 40, वह, उसकी जो उम्र है या फिर वह 40 वर्ष से अधिक है, उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, तो इसके लिए हमने ओवर का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, जो ओवर का यूज अभी मैंने बताया, मोर देन से अधिक, अत्यधिक के लिए भी यूज करते हैं। इन एक्सेस, अत्यधिक के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जहां अत्यधिक का अर्थ वहीं पर आवश्यकता से अधिक है, क्या है, आवश्यकता से अधिक, उसका हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे ही ओवर वर्क्स इन द फैक्ट्री, वह फैक्ट्री में अत्यधिक अर्थात शक्ति से ज़्यादा काम करता है, वह शक्ति से ज़्यादा काम करता है फैक्ट्रीज के अंदर। ही ओवर वर्क्स इन द फैक्ट्री। नेक्स्ट यूज देखिए स्टूडेंट्स, ओवर का प्रयोग समाप्त होने के अर्थ में भी किया जाता है। ओवर का प्रयोग समाप्त होने के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे द स्कूल इज ओवर एट 3 PM, क्या है, द स्कूल इज ओवर एट 3 PM, स्कूल 3 बजे शाम में समाप्त होता है। स्कूल 3 बजे शाम में समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने जाना ओवर का यूज। देखिए नीचे के लिए हमने अंडर, बीनीथ का यूज किया। एक प्रीपोजिशन और है जो नीचे के लिए यूज की जाती है, बिलो। क्या है, बिलो। बिलो का प्रयोग स्टूडेंट्स हम लोअर देन, से नीचे के अर्थ में करते हैं। किसके लिए, से नीचे, लोअर देन, कम के लिए। जैसे माई फादर इज बिलो 60, क्या है, माई फादर इज बिलो 60। नेक्स्ट देखिए, हीज इनकम इज बिलो 10,000 पर मंथ। तो यहां पर हमने यूज किया है स्टूडेंट्स लेस देन के लिए, से कम के लिए। तो क्या है, जो इनकम है उसकी 10,000 रुपये से मंथली कम है। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया है, हिज इनकम इज बिलो 10,000 अ मंथ। तो बिलो है, बिलो उसके नीचे है, उससे कम है, उस 10,000 रुपये से कम है। तो यहाँ पर हम अंडर का यूज नहीं करेंगे। अगर हम नीचे शब्द के लिए अंडर का यूज करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टैंड दिस क्लास। कुछ प्रीपोजिशन और बच गई है, इसको हमें आपको नेक्स्ट क्लास में टीच कराऊंगा। वैसे तो प्रीपोजिशन की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मुख्य है, मेन है, इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को हम करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।